नमस्कार दोस्तों, फार्मेसी नॉलेज चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फार्मेसी कैसे खोलें। तो फार्मेसी कैसे खोलें, तो फार्मेसी का नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। फार्मेसी को जैसे कई केमिस्ट शॉप भी बोल देते हैं, दवाइयों की दुकान भी बोल देते हैं, मेडिकल स्टोर भी बोल देते हैं, तो उसी चीज़ को फार्मेसी कहते हैं। तो इसके हम कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि फार्मेसी कैसे खोलें। तो इसके मेन 7 पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि सबसे पहले किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है फार्मेसी खोलने के लिए, ठीक है, और कौन कौन सी स्ट्रीम चाहिए फार्मेसी खोलने के लिए। स्कूल में आपको किस स्ट्रीम से पास आउट होना पड़ेगा फार्मेसी के लिए। नंबर 3 है और किस टाइप के कोर्स आपको फार्मेसी करने के लिए करने पड़ेंगे। नंबर 4 है हम अप्लाई कैसे करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के लिए। नंबर 5 है हम ड्रग लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। नंबर 6 पॉइंट है कि हमको कौन सी मेडिसिन जो रिक्वायर्ड होनी चाहिए आउटसाइड फार्मेसी में। नंबर 7 है हॉस्पिटल के अंदर हम अगर हमारी फार्मेसी है तो हमको कौन सी मेडिसिन रखनी चाहिए। तो आइए बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 के साथ, बेसिक एलिजिबिलिटी फॉर फार्मेसी। तो सबसे पहले तो मिनिमम एलिजिबिलिटी यही है कि आप 50% मार्क के साथ 12th में पास आउट हों, और 12th में पास आउट होने के साथ साथ आपके पास केमिस्ट्री सब्जेक्ट होना कंपलसरी है, और उसके साथ बायो या मैथ में से एक होना ही चाहिए। या आप नॉन मेडिकल ले सकते हैं या कंबाइन ले सकते हैं या फिर बायोलॉजी। और उसके बाद आता है एडमिशन फॉर बी फार्मेसी और डी फार्मेसी। ये 2 टाइप से होते हैं, एक होता है डिप्लोमा, एक होता है डिग्री। बी फार्मेसी होती है बैचलर ऑफ फार्मेसी, डी फार्मा होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी। तो दोनों डिप्लोमा 2 साल का होता है और डिग्री होती है 4 साल की। तो सबसे पहले इसमें एडमिशन के भी 2 तरीके होते हैं। पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और दूसरा तरीका होता है कि 12th क्लास की परसेंटेज पे भी आपका एडमिशन हो सकता है। एंट्रेंस हर स्टेट का अलग अलग तरीके से होता है। एंट्रेंस देकर आप एडमिशन ले सकते हैं, और जिसके 12th में अच्छे मार्क्स हैं वो भी अपना एडमिशन ले सकते हैं। वो उनके एरिया के कॉलेजेस के ऊपर या यूनिवर्सिटी की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उसके बाद आपका एडमिशन हो जाता है एंट्रेंस के बाद या परसेंटेज पर, तो उसके बाद होती है कॉलेज के अंदर काउंसलिंग और एडमिशन हो जाते हैं स्टार्ट। तो फीस होती है अलग अलग कॉलेज के ऊपर डिपेंड। हर किसी कॉलेज की 50,000 है, किसी की 60,000 है, लगभग 60 के आसपास या 50 और 60 के बीच में ही होती है लगभग कॉलेज की फ़ीस। उसके बाद हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 2, एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने के लिए कैसे अप्लाई करें अपनी स्टेट काउंसलिंग में। तो सबसे पहले इसके लिए आपको करना होगा कि कॉलेज से आपको पहले प्रोविज़नल डिग्री लेनी होगी, जो आपके 4 साल या 2 साल की डिप्लोमा या डिग्री के बाद आपको मिलेगी कॉलेज से, ठीक है। उसके बाद आपको लेके जानी होगी 10th की 12th की प्रोविज़नल डिग्री, अपनी 1st, 2nd, 3rd और 4th की मार्कशीट, और कॉलेज के आसपास कोई भी दुकान होगी, ये फ़ोटो स्टेट वाली या कोई भी फ़ोटोकॉपी वाली दुकान, तो वहाँ से आप फाइल तैयार करवा सकते हैं। और फाइल आपको लेके जानी है अपनी स्टेट काउंसलिंग के अंदर, और साथ में एक एनवलप लेके जाना है, 2 रुपये का आ जाएगा। उस पर अपना एड्रेस डाल लें, आपका अपना घर का एड्रेस, और अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आप पहुँच जाएँ स्टेट काउंसलिंग में। उसके बाद वहाँ आपकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। वो आपसे आपके डॉक्यूमेंट वगैरह देख के आपको आपके घर भेज देंगे, और आपका कुछ दिन बाद आपका रजिस्ट्रेशन आपके घर आ जाएगा। तो ऐसे तो आप बन जाओगे एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। तो उसके बाद हम अगले पॉइंट की बात करेंगे कि ड्रग लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई करें। तो ड्रग लाइसेंस के लिए हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। तो जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आप बने हो वो रजिस्ट्रेशन नंबर 1। नंबर 2, जिस दुकान में आप केमिस्ट की शॉप खोलना चाहते हो, फार्मेसी खोलना चाहते हो, मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हो, उस दुकान का नक्शा। नंबर 3, फ्रीज
फ्रिज में दवाइयाँ रखने के लिए आपके पास फ्रिज होना चाहिए, तो फ्रिज का बिल। नंबर 4, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्या कि प्रूफ हो जाए कि आप यहाँ पे हो। नंबर 5, रेंट एग्रीमेंट, जिसके साथ जिस जगह पे आपने वो दुकान ली है, ये पता चल जाए कि भाई आपने कहीं ऐसे ही दुकान नहीं खोल ली है, किसी के साथ एग्रीमेंट किया है, आप पक्के बिजनेसमैन हो, एक अच्छे फार्मासिस्ट हो और वहाँ अपना कारोबार करना चाहते हो। तो नंबर 5 पे रेंट एग्रीमेंट, ये 5 डॉक्यूमेंट्स होंगे जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप खोल रहे हो किसी हॉस्पिटल के अंदर और अब किसी के साथ पार्टनरशिप में या मालिकाना हक किसी और का, उस पर प्रोप्राइटर कोई और है, ठीक है, और आप केमिस्ट हो, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो, तो प्रोप्राइटर का आधार कार्ड, पैन कार्ड और 10th और 12th की मार्कशीट प्रोप्राइटर की भी लगेगी। और अगर आप पार्टनरशिप में खोलना चाहते हो तो एक पार्टनरशिप का एग्रीमेंट बनेगा, उसके बाद आप हॉस्पिटल में फार्मेसी खोल सकते हो, या अगर बार खोलना चाहते हो तो उसमें भी आपका पार्टनरशिप का एग्रीमेंट लगेगा। इन सब डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल तैयार करवाओ, लगभग 800-900 या 1000 रुपये तक ये फ़ाइल तैयार हो जाएगी। आपके एरिया में बहुत से लोग होंगे, या ड्रग ऑफिस में जाओगे तो वहाँ वो आपको एड्रेस भी बता देंगे, कौन बंदा आसानी से आपकी फ़ाइल तैयार करवा देगा। और फिर उसको फाइल को आपको अपलोड करना है उनकी साइट्स पे, जो अपने अपने स्टेट की अलग अलग साइट्स होती हैं फार्मेसी काउंसलिंग की। हरियाणा की अलग है, राजस्थान की अलग, यूपी की अलग है, ठीक है। तो उसके बाद आपको साइट पे अपलोड करनी है अपनी फ़ाइल, और फिर अपनी फ़ाइल को लेके जाना है ड्रग ऑफिस में। वहाँ वो आपकी फ़ाइल को चेक करेंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे, और उसके बाद आपका जो लाइसेंस है, आपके सारे डॉक्यूमेंट ओके होने के बाद, डन होने के बाद, आपका लाइसेंस आपकी मेल पर ही आ जाएगा। आपको कहीं चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको प्रिंट करवा के अपनी शॉप पे लगा सकते हैं। तो उसके बाद हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, मेडिसिन रिक्वायर्ड फॉर आउटसाइड फार्मेसी। जो बाहर मेडिकल स्टोर है, अगर आप गली में, कहीं मोहल्ले में, कहीं बाज़ार में, मार्केट में अगर स्टोर या फार्मेसी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको किन किन दवाइयों की ज़रूरत है, एस्टिमेटेड उसमें कितना खर्चा आ जाएगा, इस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आपका 2 से 3 लाख का खर्चा आ जाएगा लगभग। तो आपको ऑलमोस्ट सभी दवाइयाँ रखेंगे ही, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि आपके शॉप के आसपास डॉक्टर क्या प्रेस्क्राइब कर रहे हैं। तो आप अपने आसपास के एरिया के डॉक्टर को सर्वे कर सकते हो। फिर भी कुछ कॉमन मेडिसिन है जिनके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ कि जो ओवर द काउंटर आप रख सकते हैं, जैसे कि पेन किलर, डाइक्लो, पैरा, नीमोस्लाइड, ठीक है, MR, SP, कॉमन एंटीबायोटिक्स जैसे सेफिक्सिम, एजिथ्रो, PPI, ठीक है। और दांतों के दर्द की रख सकते हैं, एंटी एलर्जिक रख सकते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स रख सकते हैं, PPI ड्रग्स रख सकते हैं, एंटी स्पास्मोडिक ड्रग्स रख सकते हैं, स्टेरॉयडल ड्रग्स रख सकते हैं, ठीक है, डेक्सामेथासोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, बेटनिसोल वगैरह, मल्टीविटामिन सिरप्स, टैबलेट्स, ठीक है, चक्कर उल्टी आने की दवाइयाँ, एंटासिड वगैरह, कॉन्स्टिपेशन, लैक्टुलोज सिरप, थायराइड की मेडिसिन, इंजेक्शन रख सकते हैं, अमिकासिन, डाइक्लो, पैरासीटामोल, डेरिफाइलिन, डेक्सोना, ओंडेस्ट्रोन, मोनोसेफ, टेटनस, ठीक है, एल्प्रेक्स टैबलेट्स भी रख सकते हैं 0.5 तक, लेकिन आप उनको तभी दे पाएंगे जब डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन आपके पास हो। सिरप रख सकते हैं, कफ सिरप, ड्राई कफ सिरप, लीवर 52, ठीक है, मल्टीविटामिन सिरप। और बच्चों के लिए सस्पेंशन फॉर्म में एंटीबायोटिक नोसेड्स रख सकते हैं, क्रीम्स रख सकते हैं आप, स्किन सनलाइट, ओमनी जेल, बेटनोवेट C, बेटनोवेट N, मूव जेल, ठीक है, बहुत सारी, ओडोमास, झंडूबाम, आयोडेक्स वगैरह, ये सब आप रख सकते हैं। क्योंकि लोकल एरिया में इन ब्रांड नेम का लोगों को पता हो तो वो आके आपको डायरेक्टली बोल देते हैं मुझे ये ब्रांड नेम की मेडिसिन चाहिए या ये ट्यूब चाहिए। और कॉन्डम वगैरह तो आपको पता ही है, हर जगह चलते हैं, डाइपर्स, सैनिटरी पैड्स, ठीक है, और जेनरिक मेडिसिन्स, सर्जिकल आइटम्स,
IV सेट, कैनुला, ग्लव्स, ठीक है, वो बहुत सारी। और अगर आप किसी गांव के एरिया में हैं, देहात एरिया में हैं, या आपके पास कोई डेयरी या और चीज़ है, ठीक है, तो आप वहाँ वेटनरी प्रोडक्ट्स भी रख सकते हैं। बाकी वीडियो ज़्यादा लंबी होने की वजह से